हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं जो है ना आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा जो कि 498A के केसेस में अक्सर होती है। वो प्रक्रिया है डिस्चार्ज की। जनरली क्या होता है, बहुत सारे जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं इस स्टेज को अवॉइड करते हैं और ये बहुत गलत बात है। जब आप डिस्चार्ज के लिए जाते हैं और ये जनरली अवॉइड की जाती है कि डिस्चार्ज पे तो जो है आर्ग्यूमेंट्स होती नहीं है, आप जो है चार्ज फ्रेम करा लीजिए। तो जनरली क्या सोसाइटी में एक्सप्रेशन है कि आपके जो है ना चार्जेस फ्रेम होंगे अगली डेट पे, तो आप कोर्ट आ जाइएगा, आपके चार्जेस फ्रेम करा देंगे। तो ये जो है जनरल एडवाइस दी जाती है। तो आप जो है ये पूछ सकते हैं कि वकील साहब क्या हम डिस्चार्ज पे आर्ग्यूमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिस्चार्ज पे आर्ग्यूमेंट करना देखिए, आपके मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स आपके चल रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आप खुद से जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर देते हो। आप गूगल सर्च करते हो, आप चैट जीपीटी करते हो और अलग अलग क्रिएटर्स को फॉलो करना शुरू करते हो जो अलग अलग ओपिनियंस आपको देते हैं। इससे क्या होता है, आपको जानकारी तो मिल जाती है, पर एक और चीज़ आपको प्रॉब्लम आती है, वो होती है कन्फ्यूजन की। और जब ये कन्फ्यूजन के साथ आप कोर्ट में जाते हो तो डेफिनेटली आप केसेस जो है अपने फेवर में तो बिल्कुल नहीं पाओगे, उल्टा हार ज़रूर जाओगे। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। अगर आप इसका मेंबर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है। मेरे पास बहुत कम लोगों की जगह है। अगर आपको मेंबर बनना है तो कृपया जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करिए, जहाँ पे मैं आपको जो है बिल्कुल वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन दूंगा, केस लॉस, जजमेंट्स, समरीज, या फिर मेरी जो खुद की वीडियोस हैं जो कि वेरीफाई होके आती हैं हर जगह से। और इससे जो है आपका कन्फ्यूजन जो है बहुत दूर हो जाएगा और एक आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको ये ग्रुप का पार्ट बनना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कीजिए और इसका मेंबर बनिए। एक इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डिस्चार्ज या चार्ज पे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, जज साहब भी सुनेंगे और हो सकता है कि आपके केसेस में डिस्चार्ज हो जाए। तो आज मैं टॉप जो है आर्ग्यूमेंट्स या फिर डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे जो है आप डिस्चार्ज पे जो है अपना केस आगे बढ़ाएंगे और डिस्चार्ज ले सकते हैं। लीगल प्रोसीडिंग्स में डिस्चार्ज कैसे मिलता है 498A में, ये आज मैं बात करूँगा। देखिए, इशू क्या है कि आप डिस्चार्ज को थोड़ा समझते नहीं हैं, ये इशू है। और मैं आपको अभी समझाता हूँ कि डिस्चार्ज है क्या। डिस्चार्ज एक तरीके से प्रिलिमिनरी स्टेज होती है कि पहले जो है ट्रायल में जाने से पहले क्या केस बनता भी है या नहीं बनता, क्या एलिगेशंस या जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं एफआईआर में वो बनती भी है या नहीं बनती। दो चीज़ों पे डिस्चार्ज पॉसिबल है। 90% केसेस में डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 10% केसेस में डिस्चार्ज होगा। दो ग्राउंड्स है, जो दो टॉप आर्ग्यूमेंट्स हैं डिस्चार्ज की, उसके अलावा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है डिस्चार्ज में। पहला, क्या 498 के इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। अब एक केस आया था, मैंने कंप्लीट डिस्चार्ज कराया था जिसमें हस्बैंड और जो उसकी बहन है दोनों को डिस्चार्ज हो गया था। उसमें क्या था कि 498A के इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो उसमें जो भी मतलब ऑफेंस बनाते हैं, जैसे 498A में ऑफेंस बनाने के लिए आपको क्रूएल्टी चाहिए, आपको डाउरी डिमांड चाहिए, दोनों ही मिसिंग थी। उसकी कंप्लेंट में सिर्फ उसको ये प्रॉब्लम थी कि सिस्टर जो है इंटरफेयर करती थी उनकी मैरिड लाइफ में। अब सिंपल इंटरफेरेंस करना या टॉन्टिंग भी करना 498A का ऑफेंस नहीं बनाता है। बहुत सारी उसमें जजमेंट्स भी थी और बहुत सारा जो है मैंने थोड़ा गौर फरमाया और मैंने उसी बेसिस पे आर्ग्यू किया। तो वहाँ पे जो है बहुत रेयर केस है ये कि इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बन रहे हैं 498A के। और दूसरा जो ग्राउंड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वेग और जनरल एलिगेशंस। अगर आपकी एफआईआर में जो है वेग एंड जनरल एलिगेशन है और आप क्वेश्चन के लिए नहीं गए, अब आप डिस्चार्ज पे आर्ग्यू करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एटलीस्ट रिलेटिव्स के लिए आप दिखा सकते हैं कि कोई भी ऐसा एलिगेशन नहीं है जो स्पेसिफिक हो, कोई भी ऐसी डेट टाइम प्लेस नहीं मेंशन है आपकी एफआईआर में। और अगेन ये हर एफआईआर पे डिपेंड करता है, पढ़ के ही पता चल सकता है कि वो केस एलिजिबल है डिस्चार्ज के लिए या नहीं। बट जो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि दो आर्ग्यूमेंट चलती हैं। एक आर्ग्यूमेंट इंग्रेडिएंट्स वाली होती है और दूसरी आर्ग्यूमेंट होती है वेग एंड जनरल एलिगेशन। सिर्फ ये दो आर्ग्यूमेंट्स होती है। अब आप कहेंगे जी मेरे पास तो एविडेंस है, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, मैं ये घटना घटी ही नहीं है।
तो क्या डिस्चार्ज हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे में डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं कोर्ट कंसिडर करता, क्योंकि एविडेंस आपका जो है वो डिफेंस है, वो आपका डिफेंस एविडेंस है। इस स्टेज पे आपका डिफेंस जो है देखा नहीं जाता। जब भी आप ये 498A का केसेस लड़ते हैं, उस स्टेज पे आपका डिफेंस एविडेंस बिल्कुल नहीं देखा जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डिस्चार्ज में आप जो है जो भी आपका इशू है डिस्चार्ज का, वो आप पूरी तरह जो है अपना देखिए कि कैसे आपका डिस्चार्ज होगा। 498A के केस में कैसे आपका डिस्चार्ज होगा इसमें, मतलब 406 में। कई बार 406 होता है वो एलिजिबल होता है, कई बार 323 होता है, वहाँ पे डिस्चार्ज आपको मिल सकता है। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें डिस्चार्ज पॉसिबल है, पूरे का पूरा केस हो सकता ना हो डिस्चार्ज। अभी एक और क्लाइंट थे हमारे जिसमें हमने जो स्त्रीधन है वो रिटर्न कर दिया था ऑलरेडी, तो उस पर हमने डिस्चार्ज प्राप्त किया। तो ये जो कुछ फ़ैसले हैं मैंने आपको बताए, कुछ फंडामेंटल्स हैं डिस्चार्ज के, वो मैंने आपको बता दिए। और ये चीज़ आपके केसेस में भी पॉसिबल होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपका क्या सोचना है डिस्चार्ज पे। थैंक यू वेरी मच।